हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट 2023-27 सेशन में सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जामिनेशन मिथिला यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। जिस भी स्टूडेंट का आज यानी कि दोस्तों 9 जनवरी को पहली सीटिंग में स्वच्छ भारत का एग्जामिनेशन था ग्रुप नंबर ए और बी वालों का, तो मेरे भाई आज के इस क्लास से आप आंसर की मैच कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जिस स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है अभी तक स्वच्छ भारत का, आप भी इस क्लास को जरूर देखिएगा और यहां पर कुछ क्वेश्चंस जिसे मैं हाईलाइट कर दूं उसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। वो भी क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि 10 में से आपका कितना क्वेश्चन जो है यह सही है, कितना क्वेश्चन आपने गलत किया है, और हमने जो आपको क्लास प्रोवाइड करी है यह आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी रहा है, कितना जो है आपको हेल्प किया है पेपर में, इस पर भी जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हमारे महामैराथन क्लास से आया हुआ है। क्वेश्चंस कहता है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा जो है यह किसने दिया था? तो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था। आगे बात करते हैं, देखिए आपका अगला क्वेश्चन कहता है इसमें से कौन है जो स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित है? तो स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में बात करें तो आपका महेंद्र सिंह धोनी भी जो है यह स्वच्छ भारत का ऐड करते हैं, विराट कोहली भी करते हैं और मृदुला सिन्हा भी करते हैं। इसीलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी ये सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी कल के ही क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत का जो है यह दूसरा चरण कब प्रारंभ होता है? तो वैसे हम बात करें तो दूसरा चरण इसका 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ होता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1 अक्टूबर 2021 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत के द्वितीय चरण का उद्देश्य क्या रहा है? तो स्वच्छ भारत का जो दूसरा चरण है शहरी क्षेत्रों में, सबसे पहले तो यह प्लास्टिक की कमी पर क्या कर रहा है? तो बल दे रहा है, और दूसरा एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण में भी कमी लाने का प्रयास कर रही है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखना भाई साहब। अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान की केंद्रीय समिति कौन सी है? तो स्वच्छ शहरी क्षेत्रों में बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? तो शहरी क्षेत्रों में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो जाएगा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया, पेयजल एवं सफाई मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी कल के ही क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है। महात्मा गांधी किस जन्म दिवस पर जो है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई? यहां पर जो है महात्मा गांधी के किस जन्म दिवस पर होना चाहिए था? तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। 145वें जन्म दिवस के अवसर पर 2014 में 2 अक्टूबर को क्या किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला क्वेश्चन ये भी कल के क्लास से आया हुआ क्वेश्चन है, तुम क्लास उठाकर देख लेना। मैंने पढ़ाया था कि भारत जो है यह विश्व शौचालय दिवस कब मनाता है? तो यह 19 नवंबर को मनाया जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं, देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से जो है कौन भारत का पहला शहर है जो मैला ढोने की प्रथा से क्या है? तो बिल्कुल मुक्त है। तो वह आपका क्या हो जाएगा? तो वह आपका क्या कहते हैं? तो भरौच हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन ये भी देखो कल के क्लास से ही आया हुआ क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है यह किसने प्रारंभ करा था? आप कहोगे सर स्मृति ईरानी के द्वारा जो है इसे प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये भी बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से कल मैंने आपको स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय अभियान के बारे में बताया था। इसके बाद देखिए कल मैंने आपको यह भी बताया था ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत की उपलब्धियां क्या रही है। तो ये क्वेश्चन जो है भाई साहब आप जिसका भी एग्जामिनेशन होने वाला है वो बच्चे भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शहरी क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर टिप्पणी करना था। इसके बाद वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास के बारे में बताना था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान की संभावनाओं के बारे में आपको बताना था। इसके बाद देखिए तो आगे पूछा गया था कि स्वच्छ भारत अभियान में सम्मिलित महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में आपको बताना था। तो देखिए यहां से जो है 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछ लिए जाएंगे, इसीलिए आप जो इन सभी पहलुओं पर जो है क्या करिएगा? तो तैयारी जरूर कर लीजिएगा।
आगे बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस कल मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के प्रयास पर क्या करना है, आपको निबंध करना है। आप देख लीजिए, मैंने आपको गेस करके ये भी क्वेश्चंस बताया था, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है, कल ही बताया था मैंने। आगे देखना, अगला क्वेश्चन है भाई साहब, स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, मैंने ये नहीं बताया था। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान की क्या चुनौती रही है, कल ही मैंने बताया था ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्वच्छ भारत अभियान किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण लग रही है। इसके बाद देखो भाई साहब, अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान में गांधीवादी विचारधारा की भूमिका का वर्णन करें, ये भी क्वेश्चंस कल मैंने बताया था। तो कहीं ना कहीं जो है आपको हमारे क्लास से लगभग क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी देखने को मिले हैं। और आने वाली जो बच्चे का एग्जामिनेशन है भाई साहब, आप लोग भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाली क्लास के लिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।